लोकतंत्र तो तब बचेगा ना जब भारत की संप्रभुता बचेगी। वो जो अमेरिका बैठ के कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, उससे पूछो पहले डोनाल्ड ट्रंप पर कौन से मुकदमे चला रहे हो भाई तुम, उस पर बोलो ना। और मुझे लगता था कि आज तमाम दल, पक्ष विपक्ष के तमाम दल कहेंगे कि यूएस तुम्हें कोई हक नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन ये तो यहीं से जा रही है सारी खबरें कि वहां से आए वक्तव्य। डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमे चल रहे हैं, तो उस पर अमेरिका क्या जवाब देगा? उस पर क्या जवाब देगा? एक सेकंड हंसने, अरे उनके लिए देखिए, मैं रवि श्रीवास्तव जी की भाव भंगिमा और मुस्कुराहट बता रही है कि लोकतंत्र के खतरे को लेकर वो कितने कंसर्न है। रंजीत जी, मैं हर बार थोड़ा कहूंगा कि मैं अपने जुबान से ऐसे नाम नहीं लूंगा जो बीच में ना बोले। एक बार कह दिया बहुत है, पर्याप्त है उतना। बात बड़ी साफ सी है। अभी वरुण पुरोहित जी ने कहा कि हाँ मैं सच बोलता था, मैंने ही घोटाले का किया था। मैं उनसे सिर्फ यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए कि लोकतंत्र तब खतरे में था कि नहीं था जब भावना किशोर को पकड़ लिया गया था? वहां पर नवभारत की रिपोर्टर थी, किस आधार पर पकड़ा गया था? सिर्फ वो वहां पर वो कर रही थी, तब लोकतंत्र इनमें से किसी को खतरे में दिखाई नहीं दिया। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को, भैया मैं वरुण जी आज मेरा बात तो सुनोगे? आपने कहा मैंने नहीं बोला, कैसे नहीं बोला? इसी चैनल पर मेरे तो कहिए ना कि घोटाले के खिलाफ, उस घोटाले की जांच होनी चाहिए। आप कहिए ना। अरे इंडी वालों में तो एकता रहे, एक जन बोले एक बार में। मंच कहा है, पर आप लोगों को सिर्फ एजेंडा चलाना है, आपको उस पर कोई डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं आती बात। वरुण जी नहीं, आप उन्होंने एक बड़ी मजबूत बात कही, उसका जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव। अमेरिका हमारे घर में दखलंदाज होगा, जर्मनी हमारे मामलों में दखलंदाज होगा, और आप लोग मुस्कुराहट के साथ उसको वेलकम करेंगे। रोज दखलंदाजी करते हैं, आप उसके लिए रोज बयान देते हैं, वो जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो भी लोकतंत्र का समर्थक है जैसे हम हैं, बिल्कुल बयान देगा। तो ये है आपका, ये है आपकी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर कल्पना। पन्नू पे बयान देंगे, वो आपकी बात सुनेगा। आपके घर में गलत होगा तो वो नहीं सुनेगा। अच्छा एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बात मुझे लगता है देगा, जरूर देगा। मुझे लगता है कि अमेरिका और जर्मनी से डिबेट को बाहर निकालिए, लाइए एक बार फिर से रामलीला मैदान में। बिल्कुल, रामलीला मैदान में मैदान में मैं कह रहा हूं कि कौन सा लोकतंत्र खतरे में है, ये तो बताइए। बिल्कुल खतरे में है लोकतंत्र, बता दिया आपको। क्यों, ये तो बताइए जरा, उसका कुछ तो आगे बढ़िए इससे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने नहीं कहा। क्यों सीख रहे हैं आप, क्यों सीख रहे हैं आप इतना? कोई यकीन नहीं करेगा भाई साहब, आपने अपना मजाक बना दिया है, आपने अपना मजाक बना दिया भाई साहब। मैं बोलना ही चाहती हूँ, लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब अन्ना हजारे को जेल में डाला था, डिबेट नहीं करते उसके सोनिया गांधी जी की सरकार ने डाला था। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बात हो जाएगी। मैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात होगी तो कांग्रेस के वरुण पुरोहित को भी बताना पड़ेगा कि वो 2000 करोड़ रुपए जो उनको मिले हैं वो मुंह दिखाई में मिले हैं क्या उनको? किसने हफ्ता वसूली की? अरे 2000 करोड़ रुपए जो वरुण पुरोहित को मिले हैं वो मुंह दिखाई में मिले हैं क्या? इसलिए मिले हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, इसलिए इनको 2000 करोड़ रुपए दिए जाए। 2000 करोड़ रुपए इसलिए मिले हैं भाई। अगर 6000 करोड़ 8000 करोड़ अगर बीजेपी को मिला है तो 2000 करोड़ रुपए क्या कोई कम रकम होती है क्या? से पूछिए, 59 करोड़ रुपए लेके शरद चंद्र रेड्डी को अप्रूवल। भाई साहब पहले आप इसका जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव की। 100 करोड़ जो आपको मिले उसका हिसाब देना होगा ना पहले आपको। 100 करोड़ रुपए आपको मिले उसका हिसाब दीजिए। आप 59 करोड़ की बात बाद में करेंगे, पहले तो बताइए कि 100 करोड़ आपको मिले उसका क्या है? सीएजी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दी है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आपने जो फैसले लिए उससे दिल्ली सरकार के खजाने को 2000 करोड़ का चूना लगा है। 2000 करोड़ का चूना लगाया है आपने दिल्ली सरकार के खजाने को। उसका जवाब कौन देगा? दिखाइए ना मुझे। अरे हमने तो पूरी रिपोर्ट दिखाई। ऑपरेशन कॉकटेल में हमने तो पूरी रिपोर्ट दिखाई, सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि आपके गलत फैसले, गलत नीतियों की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सवाल सारे विपक्ष से है, जो 10 साल से रूल कर रही है, उससे कोई सवाल पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। उससे भी सवाल होगा, लेकिन अगर आप गलत सवाल उठाएंगे तो क्या आपको छोड़ दिया जाए? क्या आप अगर आप भाई आपसे सवाल क्यों नहीं किया जाए? आज
तो आप कह रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, सब कुछ फ्री कर देंगे देश में। भाई आपने आप पर कैसे भरोसा किया जाए? ये वही पार्टी है और वही रामलीला मैदान है, वही पार्टी और वही रामलीला मैदान है जहां आप कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वीआईपी कल्चर सब खत्म कर देंगे, और आज सबके गोद में आप जाके बैठे हैं। आप जिनके साथ खड़े हैं वो सब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर के प्रतीक पुरुष हैं। क्यों भरोसा किया जाएगा आप पे? खड़े हुए हैं अपनी मुट्ठी फांस करके। और ये सुन लीजिए महोदय, हिंदी आप समझते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देखते जाइए आप आगे आगे क्या होता है। नहीं, ये संघर्ष महाभीषण में साजिया इल्मी ये इतने हल्के में नहीं निकल जाएंगे इस बार, आप देखते जाइए। सुनिए, अब देखिए, जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन और आम आदमी पार्टी में थी तो इन शब्दों के कुछ मायने भी थे। अब रवि जी जब बोलते हैं तो लगता है कॉमेडी सर्कस हो गया है। और सबसे और सुनिए एक और बात, अभी इन्होंने कहा लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब अन्ना हजारे को जेल में डाला था, जब अरविंद केजरीवाल सड़क पर खड़े होते थे और बाकायदा मंच पर खड़े होते थे और कहते थे कितनी जालिम ये सरकार है सोनिया गांधी जी की कि अन्ना हजारे जी को जेल में डाला है, बाबा रामदेव को जेल में डाला है। तेजस्वी यादव भी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट उनको भी सुनते हैं जरा। अरे सुनते हैं। दिल्ली, पंजाब, बिहार से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सबका इस रैली में हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले। ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव जब ये कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका साथ चाहिए, तो असल में वहां मौजूद लोगों को कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का एब्रिविएशन आप कह रहे हैं, वो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। शाजिया इल्मी, क्या ये आपको भी लगता है कि अभी जो स्ट्रैटेजी है इनकी, वो इसमें आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखकर अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को सेंटर स्टेज देके इंडिया आगे बढ़ना चाह रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं पूरे देश भर के साथ मिल गए हैं और ये उनका दिवालियापन है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि वही केजरीवाल जिनको गाली बककर केजरीवाल जी सीएम बने, आज उसी के बचाव में उनको आना पड़ रहा है। ये क्या उनका हशर हो गया है, मोदी जी ने क्या कर दिया उनके साथ कि वो जो एक दूसरे को गलियाते थे और जिसके वजह से उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व जिस पर निर्भर था उस नहीं, वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर कॉज के लिए कर रहे हैं, वो लोकतंत्र बचाने के लिए छोटे मोटे अपने मुद्दों को जिनको लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते थे जनता के बीच में जाके, ऐसे छोटे मुद्दों को लेकर आज लोकतंत्र बचाने के लिए वो सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत ही यूपीए 2 के करप्शन के खिलाफ हुई है। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, ये तो हो गया है इंडिया फॉर करप्शन। तो उनको लगता है वो नाम बदलना चाहिए क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार एक साथ इकट्ठा हो गया है इस मंच पर। मुझे इतनी शर्म आती है फिर से कहते हुए कि वही सब लोग हैं। अब तेजस्वी यादव बोल रहे थे जब लालू यादव ने हाथ मिलाया था केजरीवाल जी ने कहा था मुझे अफसोस होता है। अवनीश जी आपने गौर किया कि आज जो जब सुनीता केजरीवाल बोलने आई तो ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ेंगी, लेकिन उन्होंने आपका घोषणा पत्र पढ़ दिया और उन्होंने माफी भी मांग ली मंच से कि मैं सारे सहयोगियों से माफी मांगती हूं कि मैंने घोषणा पत्र पढ़ दिया, मैंने पहले आपको बताया नहीं। मतलब
आपको मालूम है रंजीत जी,